Good morning, dear students. I hope you all are fine and well. There are lots of animals around us. Some are dog, cats, cows, and buffaloes. They all are domestic animals. Just like these domestic animals, today I am going to tell you a story about a pet animal. They are very rare and are called mongoose. मंगूस जो होते हैं वो बहुत कम ही लोग इनको अपना पेट रखते हैं, बट दे आर वेरी फ्रेंडली विथ पीपल. दे आर स्मार्ट, स्वीट एंड ब्रेव ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The chapter is from A Pact of Sun and the name of the chapter is The Friendly Mongoose. Once a farmer and his wife lived in a village. वो गांव में रहते थे और उनका एक बहुत ही प्यारा सा छोटा बेबी भी था. They had a son. One day, farmer said, there must be a pet. हमारे पास एक पेट होना चाहिए जो बड़ा होके हमारे बेबी का कंपेनियन बनेगा, वो उसका फ्रेंड बनेगा, दोनों एक साथ खेलेंगे. द आइडिया वॉज लाइक्ड बाई हिज वाइफ. उसकी वाइफ को ये आइडिया बहुत पसंद आया. वन डे द फार्मर ब्राउट अ लिटिल मंगूस. वो बहुत छोटा था. द वाइफ सेड, ओ इट्स वेरी लिटिल. ये तो बहुत छोटा है. देन फार्मर सेड, ये अभी छोटा है लेकिन बहुत जल्दी ये बड़े हो जाते हैं. एंड जैसे जैसे समय बीतता गया, आफ्टर 5 or 6 months द मंगूस बिकम अ complete big mongoose. And the eyes of mongoose was very shiny and also it have a bushy tail. One day the wife of the farmer thought that she need to. एक दिन फार्मर की वाइफ ने सोचा कि उसे खुद सामान लेने के लिए मार्केट जाना है. सो उसने क्या किया, बच्चे को उसके झूले में सुला दिया और एक बास्केट लेके वो मार्केट चली गई. एंड देन शी सेड टू फार्मर टू कीप एन आई ऑन हिज सन. वो अपने बेटे का ख्याल रखे. बट शी डजेंट वॉन्टेड टू लीव हिज चाइल्ड विद द मंगूस. वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे को मंगूस के साथ अकेला छोड़ के जाए. देन फार्मर सेड, यू डोंट नीड टू वरी. तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. द मंगूस इज़ वेरी स्वीट एज आवर सन. देन शी वेंट टू मार्केट. वो बाज़ार चली गई. एंड आफ्टर सम टाइम द फार्मर हैड नो वर्क, सो ही वेंट टू हिज फील्ड. वो अपने खेत में गया चेक करने और रास्ते में लौटते वक्त उसे उसके कुछ फ्रेंड्स मिल गए जिसके साथ वो बातें करने लगा और उसे घर लौटने में थोड़ी सी देर हो गई. कुछ समय के बाद जब फार्मर की वाइफ व्हेन शी रिटर्न बैक टू हर हाउस, उसने देखा कि मंगूस जो है वो दरवाजे के पास खड़ा होकर उसका वेट कर रहा है जैसा कि वो रोज़ करता था. लेकिन फार्मर की वाइफ को उसके मुंह में बहुत सारा ब्लड और उसके पाउज में भी बहुत सारा ब्लड लगा हुआ दिखाई दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गई और वो ये सोचने लगी कि मंगूस ने उसके बेबी को हार्म कर दिया है, उसके बेबी को नुकसान पहुंचा दिया है. उसके बाद क्या हुआ कि उसने सारे बास्केट जो कि वेजिटेबल्स से भरे हुए थे उसने वो मंगूस के ऊपर डाल दिया, मंगूस के ऊपर फेंक दिया और वो दौड़ के अपने घर में गई देखने के लिए कि क्या उसने उसके बेबी को नुकसान पहुंचा दिया है. देन शी फाइंड दैट द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप. जो बेबी था वो चुप हो गया था, वो सो रहा था. लेकिन उसने वही झूले के पास एक स्नेक को देखा जो कि बुरी तरह से घायल और मरा हुआ पड़ा था. देन शी रियलाइज कि द मंगूस सेव्ड हिज बेबीज़ लाइफ. उसने उसके बेबी के लाइफ को सेव किया था. एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. वो बहुत देर तक बेबी मंगूस को देखती रही, बहुत देर तक उसे छूती रही, वो स्टेयर करती रही उसे. एंड देन शी रियलाइज कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया. तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और इसके बदले में मैंने तुम्हारी जान ले ली. काश मैं पहले सोची होती, तब जाके मैं कोई फ़ैसला ली रहती. सो डियर चिल्ड्रेन, आई होप कि आपको इस चैप्टर से कुछ सीखने को मिला और
आप ये भी समझ चुके कि हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेनी चाहिए और पेट्स पे हमेशा हमें बिलीव करना चाहिए, वो बहुत लॉयल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो।